प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। फिर मैं मेरी टेस्टिमनी में कंटिन्यू करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कैसे मुझे यीशु मसीह ने ड्रीम दिया, सपना दिया और फिर मैं कैसे वहाँ पे चली गई, ऐसे मैंने आपको बताया था। चर्च मेरे आंटी अंकल ने मुझे थोड़ा-सा राशन दे दिया। फिर चर्च के एक दीदी ने मुझे थोड़े से बर्तन दे दिए। फिर वो लेकर जाके मैं एक रूम में, जहाँ मुझे वो ड्रीम मिला था, उसी एरिया में मुझे एक रूम मिल गया। एक चर्च को जो एक लड़की आती थी, उसके द्वारा फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होके फिर मैं थोड़े दिन वहाँ पे रहने लगी। रह के मैं वहाँ पे प्रार्थना करना, प्रेयर करना और बाइबल पढ़ना, ऐसा मैंने शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही थोड़े दिन चलते गए। फिर मुझे जो भी प्रभु मेरे साथ यीशु मसीह बात करते हैं वचन के द्वारा, वो मुझे एक बुक में लिखना था। उस समय मेरे पास एक 10-20 रुपए भी नहीं थे कि मैं एक बुक खरीद कर उसमें लिख सकूँ, एक पेन खरीद कर उसमें मैं लिख सकूँ। तो उतना भी मेरे पास पैसा नहीं था कुछ भी। तो जो मेरे रूम के ओनर थे, उनके जो भी वेस्ट बुक्स थे, उन्होंने बाहर फेंकने के लिए मेरे रूम के पास ला के रखा था। फिर उनको मैंने पूछा, इसके अंदर के थोड़े बुक्स मुझे काम आ सकते हैं क्या, मैं ले सकती हूँ करके। उन्होंने बोला जो चाहिए ले लो, हम वो कचरे में डालने के लिए, डस्टबिन में डालने के लिए ही रखे हैं करके उन्होंने मुझे बोला। फिर उसमें से मैंने 2 या 3 बुक्स, बहुत ही फटे हुए थे, बहुत ही कम पेज थे उसके अंदर, खाली पेज जो लिखे हुए थे, उसको मैंने फाड़ दिया। फिर वो धागा अंदर से निकला हुआ, ऐसा कुछ था। फिर ऐसे ही मैंने जोड़ के 100 पेजेस ऐसा वो बुक को बना के मैंने उसके अंदर लिखना शुरू कर दिया। उस समय मैं प्रेयर के द्वारा ही कन्नड़ा में बात करना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना मैंने शुरू कर दिया था। जो कुछ भी आज तक मैंने पाया है, सिर्फ़ प्रेयर, यीशु मसीह ने ही मुझे सहायता किया है। तो आज तक मैं यहाँ यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उस समय भी मुझे कन्नड़ा में बाइबल पढ़ना और प्रेयर करना भी मुझे मेरे प्रेयर से ही मुझे मिला है। फिर मैंने जो भी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बात करते थे, मैं वो डायरी में डेट, टाइमिंग सब, शायद आज भी वो बुक्स मेरे पास है। तो वो बुक्स में मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कभी जो थोड़ा-थोड़ा राशन था, दाल, चावल, वो थोड़ा दिन चलता रहा मेरे साथ। फिर उसके बाद पूरा ख़त्म होएगा। जब मैं किसी के पास माँगना या हाथ फैलाना, मैंने कभी भी किसी से मुझे हेल्प चाहिए, मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मैंने कभी भी किसी से भी हेल्प नहीं माँगा। सिर्फ़ मैं प्रार्थना करती थी और मेरे पास खाना नहीं रहता था, तो मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक भी मैंने फ़ास्टिंग प्रेयर किया है। तो वो टाइम के भूख कर है कि निकालने से अच्छा मेरा फ़ास्टिंग प्रेयर हो जाएगा, मेरा प्रेयर लाइफ़ इम्प्रूव हो जाएगा और मेरा स्पिरिचुअल लाइफ़ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये सोच के मैंने ऐसे फ़ास्टिंग प्रेयर वहाँ पे किया करती थी। और वो रूम लॉक करने के लिए भी मेरे पास ताला ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो रूम छोटा ही था, लेकिन वो जो विंडोज़ थे उस रूम के, जो डोर्स थे, विंडो के डोर्स अगर ज़ोर से हवा छूटी तो ओपन होते थे, वो लॉक भी नहीं होते थे, क्योंकि बहुत पुराना रूम था और बहुत ही जंगल आस-पास, बहुत पब्लिक, लोग वहाँ पे बहुत कम थे। अभी 20 साल की बात मैं कर रही हूँ। आज वहाँ पे बहुत सारा डेवलप हुआ है। वो एरिया बहुत ही डेंजर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ़ मुझे ड्रीम में आया, मैं वहाँ पे चली गई। जैसे मैंने प्रार्थना किया, मुझे रूम चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब मिल गया, फिर मैं यहाँ चली गई। फिर जो वो ओनर थे, वो स्कूल के टीचर थे, वो स्कूल को जाते थे तो पानी का जो टैप रहता है, उसको भी वो चाबी लगा के जाते थे। कभी-कभी आके वो चाबी निकालना भूल जाते थे, 1 दिन, 2 दिन, कभी-कभी वो चाबी ही नहीं निकालते थे। पीने के लिए मुझे पानी भी नहीं मिलता था और मैं जाके उनको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे रूम से निकाल ना सके, तो मेरे तरफ से कुछ भी कंप्लेंट ना हो। और मैं कैसे बात करना, क्या करना, मैं उस समय बहुत ही डरती थी और कैसे बात करना मुझे समझ भी नहीं आता था। मैंने 2 दिन तक पानी तक मुझे नहीं मिला उस रूम में। इतनी तकलीफ़ मैं वहाँ पे निकाली, लेकिन मुझे वो रूम छोड़ के जाना, कहाँ जाना, क्या करना, समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ़ प्रभु तू यहाँ किस लिए लाया है, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे दिखा, मुझे यूज़ कर, बस मैं यही प्रार्थना में रहती थी। फिर वहाँ पे मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया।
तो ऐसे ही थोड़े दिन चले गए, फिर एक चर्च में हमारी बहुत ही उम्र हुए एक आंटी और अंकल रहते, हम उन लोगों को दादा-दादी ऐसा बुलाते थे, अज्जा-अज्जी हमारे कन्नड़ा लैंग्वेज में। तो वो हम नए से जो भी यीशु मसीह में आए थे, बिलीवर्स बने थे, हम लोगों को अपने बच्चों के जैसा बहुत ही प्यार करते थे। तो बहुत ही हम लोगों को उनसे अटैचमेंट था, हम उनके घर पे जाके रुकते थे, ऐसा बहुत सारा उनसे बहुत ही हमारा गहरा संबंध हो गया था। फिर वो जो दादी दादी थी वो अचानक गिर गए, फिर उनका हिप में फ्रैक्चर हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मेरे पास्टर आंटी ने मुझे कॉल करके बताया था। उस समय कॉल करने के लिए मेरे पास तो ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। जो मुझे वो रेंट रूम मिला है, उनका एक कॉइन बॉक्स था मेरे रूम के सामने। तो वो कॉइन बॉक्स का नंबर उन्होंने मुझे दिया था और बोला था यहाँ पे कॉल आएँगे तो मेरे पास्टर आंटी और कॉल करेंगे तो मुझे थोड़ा चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो नंबर दिया था। क्योंकि कभी-कभी वो कॉइन्स मेरे पास रखते थे, अगर कोई कस्टमर आए कॉल करने के लिए कॉइन्स माँगेगा तो आप ये दे देना। तो वो कॉइन्स भी मेरे पास देते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे वो नंबर भी दे दिया था कॉइन बॉक्स का। जो भी मेरे चर्च के फ्रेंड्स हो, मेरे पास्टर आंटी, अगर कुछ काम है, मुझे बुलाना है उनके घर पे या कुछ भी बोलना है, तो मुझे वो कॉइन बॉक्स पे मुझे फ़ोन आता था। फिर मुझे पास्टर आंटी ने कॉइन बॉक्स पे फ़ोन करके बता दिया कि ऐसे वो 2 दादी हैं हमारे चर्च में, वो गिरे हैं, उनके कमर में फ्रैक्चर हुआ है, वो एडमिट है, बहुत ही एज हुआ था। वो 2 ही रहते थे, उनके बच्चे पूरे दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में रहते थे, तो जल्दी आ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो मेरे पास्टर आंटी घर का काम और हॉस्पिटल में उनको देखना, खाना लेके जाना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो थोड़े दिन अकेले उधर क्या करेगी रूम में, तो इधर आ मेरे पास रहे 1 वीक के लिए, थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगा खाना बनाने के लिए, ऐसा बोला मुझे आंटी ने। तो ठीक है बोल के मैं आंटी के पास पास्टर आंटी के पास जाकर रह के उनको मैंने खाना बनाना, क्या-क्या उनका थोड़ा घर का काम में मैं मदद करके एक 1 वीक वहाँ पे मैंने रहा। रहने के बाद जो मैं वो जो रूम में रहती थी उससे पहले वहाँ पे एक फैमिली थी, एक दीदी, उनके हस्बैंड और एक बेटा था, उसका नाम यश था। अभी तो बहुत बड़ा हो गया होगा, तब वो 7-8 साल का था, अभी शायद वो 25 ईयर्स से ज़्यादा बड़ा होगा। अभी मुझे पहचानता है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं। तो वो वहाँ पे रहते थे, वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वो दीदी मुझे आके वो रूम में इधर कोई तो रहता है बोल के, जो मैंने तो चाबी भी नहीं लगाया था, लॉक भी नहीं था। ऐसे ही बोल्ट डाल के मैं चर्च में चली गई, तो चर्च वो डोर निकाल के आके वो रूम चेक करके जाती थी, यहाँ तो कोई तो रह रहा है ऐसा। रोज़ उन्होंने आके 1 वीक तक मेरा रूम देख-देख के चली गई। यहाँ कोई है लेकिन रहता क्यों नहीं है? क्यों मुझे नहीं मिल रहे हैं ऐसे? फिर 1 वीक के बाद आई मैं बस स्टॉप से चलते आके मैं टायर्ड हो गई, फिर मैं बैठी थी वहाँ पे और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गई, थोड़ा मैं ये कर रही हूँ। उस समय मैंने एक जॉब छोटा-मोटा कुछ तो मैं जॉब कर सकूँ, ऐसा मैंने जॉब ढूँढा। बहुत जगह मैंने इंटरव्यू पे गया, जॉब ढूँढा लेकिन मुझे कहाँ पर भी जॉब नहीं मिला। कुछ एजुकेशन का प्रॉब्लम, कुछ अलग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, दूर होता है, तो मैं सैलरी लूँगी वही बस चार्ज में जाएगा। ऐसा-ऐसा कुछ मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो के जॉब मिला ही नहीं। बहुत मैंने वहाँ पे कोशिश की, लास्ट मैंने ज़ेरॉक्स शॉप में तक मैंने कोशिश किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। फिर वो दीदी आई मेरे पास तो फिर मैं आके बस स्टॉप से थोड़ा चल के दूर आना पड़ता था, मेरे रूम से बस स्टॉप दूर था। आके मैं थकी बैठ के ऐसे दीवार को बैठ के मैं पानी पी रही थी, तो दीदी डोर नॉक किया, तो मैंने ओपन किया, उन्होंने मेरा नाम ऐसा-ऐसा है, आपसे पहले मैं ये रूम में रहती थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो हाँ दीदी आ जाओ अंदर, ऐसा बोला मैंने। फिर वो बैठ गई मेरे पास और बताया वो रूम में कैसे वो रहती थी यहाँ पे, अभी-अभी मैं ये रूम छोड़ के चली गई हूँ, ऐसा सब कुछ उन्होंने बताया। मेरे पति है, मेरा एक बेटा है, ऐसा उन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन किया और उसने पूछा, "आपके पास तो कुछ ज़्यादा कपड़े भी नहीं है?" क्योंकि वही सामने सब कुछ मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी, बर्तन भी बहुत कम है, आप अकेली रहते हो, ऐसा-ऐसा। फिर वो ऐसे ही रोज़ आने लगी मेरे पास, तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए। फिर वो मुझे पूछने लगी, "आपके पास कुछ भी नहीं है? इवन आपके पास दरवाजे को लगाने के लिए ताला भी नहीं है, तो आप इतने खुश क्यों कैसे रहते हो? आपके पास खाना भी नहीं होगा कभी-कभी खाने के लिए, तो ये मैं सब देख रही हूँ, मेरे सामने ही है आपकी हर चीज़ें, तो आप इतने खुश क्यों रहते हो?" क्योंकि वो जब भी आती थी ना, तो मैं खुशी-खुशी से उनसे उनसे बात करती थी, ना मेरे चेहरे पर सैडनेस था, ना मैं रोती थी, मेरा प्रॉब्लम्स बताती थी, कुछ भी नहीं। बहुत ही खुशी-खुशी और बहुत अच्छे प्यार से मैं उससे मिला करती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे मेरे साथ, 2-2 घंटे, 3-3
घंटे, 4-4 घंटे ऐसे ही सब कुछ बोलते बैठते, ऐसे हम लोग बहुत हँसते-खेलते, हँसी-मज़ाक करते वहाँ पे बैठते थे, मैं और दी मुझे एक फ्रेंड मिल गई, एक दीदी मिल गई ऐसा लगता था। फिर ऐसे हम लोग फ्रेंड गए, फिर उसने पूछा, "कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इतना खुश क्यों रहते?" तब मैंने मैंने उनको बताया, जीसस क्राइस्ट जो यीशु मसीह है, उन्होंने मुझे इतनी खुशी दे दी है। मैं सुसाइड करके मरने वाली थी, तो उन्होंने मुझे जान दे दिया है। मैं उन्हीं के द्वारा आज यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ तक आई। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे पास है। ऐसे मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। फिर वो बोले, तो आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? तो मैंने कन्नड़ा प्रार्थना कर मैंने बोला, हिंदी मुझे नहीं आता, वो हिंदी ही बात करती थी। तो उसने हिंदी और मराठी में वो प्रार्थना सीख गई, फिर वो चर्च को आने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, उसका बेटे को भी लेकर आने लगी, बहुत सारा चेंजेस उसके लाइफ में होने लगा। फिर उसने बहुत सारे खुलासे मेरे सामने करना शुरू कर दिया, फिर वो सब यीशु मसीह ने उसको कैसे उसने बताया, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जब वो मैं रूम में थी, मेरे पास ना बिस्तर था, ना बेडशीट थी, ना ब्लैंकेट थी। जो रूम मुझे रेंट दिए थे, उनके पास जो पुराने वाले बेडशीट, बिस्तर थे, उन्होंने पूछा, ये हमारे लिए यूज़ नहीं है, आपको यूज़ है तो आप यूज़ कर लो। तो उन्होंने मुझे बेडशीट और ब्लैंकेट बहुत ही पुराना, वो कचरे में डालने वाला वैसा दिया था, वही मैंने यूज़ किया। मुझे नहाने के लिए गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी, जितना भी बारिश हो, मैं जो सिटी में रहती थी, बहुत ही बारिश के दिन में ठंडा रहता है। हम ठंडा पानी छू भी नहीं सकते, उतना ठंडा सिटी बारिश के दिन में। आजकल तो वहाँ पे बारिश बहुत कम है। जब मैं रहती थी उस समय, 20 साल की ये बात है, तो उस समय बारिश लगता था तो बहुत बारिश, बहुत ही ठंडी हवा ऐसा था। तो इतना मुश्किल, और वो जब बारिश ज़ोर से आया तो पूरा रूम लीक हो जाता था, पानी ऐसे हो जाता, मुझे बैठने के लिए भी जगह नहीं रहता था उस रूम में। और जो मुझे रूम दिए थे, उनके जो लोखंड के पुराने वाले फोल्डिंग वाले चेयर, 3 या 4 चेयर थे, मुझे अभी भी याद है। वो चेयर भी मुझे अभी भी पिक्चर के जैसा मेरे आँख में दिख रहे हैं। तो वो चेयर उन्होंने रखे थे, तो कभी-कभी मेरा सर पानी से या बारिश से छुपाने के लिए मैंने रूम में रह के भी वो चेयर के नीचे जाके मैंने बहुत बार बैठा है। फिर ऐसे मैंने वहाँ पे दिन निकाले। फिर मैं एक बार बुखार के बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने प्रेयर ही किया, हर एक चीज़ के लिए प्रेयर, मुझे पानी के लिए प्रेयर, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला उस रूम में मुझे। लेकिन पता नहीं, मैं उस रूम छोड़ के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो मेरी मजबूरी थी, तो उसी रूम में मुझे रहना पड़ा। फिर वो मैं रात में बाइबल पढ़ती थी, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे तक तो प्रार्थना करती थी। तो जो मुझे रूम देते ओनर ने मुझे बहुत गुस्से से एक दिन आके बोला, वो तो मुझे करंट का बिल नहीं लेते थे, तो करेक्ट 9 ओ क्लॉक आपको लाइट ऑफ करना है। तो फिर मैं कैसे बाइबल पढूँ, कैसे मैं प्रार्थना करूँ? क्या मुझे मेरे पास कैंडल खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था उस समय। फिर शायद मैं वही दीदी को बताया होगा कि मेरे पास कैंडल खरीदने के लिए पैसा नहीं, नाइट में मुझे बाइबल पढ़ना है, ऐसा। फिर वो केरोसिन डाल के ऐसा चुन्नी बोल के ऐसा कुछ मिलता है। वो मैंने एक बार मेरे हस्बैंड के साथ मैं सिटी में गई थी, तो मेरे मेरे सिटी में मैं जहाँ से आई, तो वहाँ पे वो रोड पे बेच रहे थे। मैंने ला के रखा भी था वो मेमोरीज़ के लिए, नया वाला। शायद अभी भी मेरे पास होगा, वैसा वाला वो शायद दीदी ने ला के दिया, फिर केरोसिन दे दिया। फिर वो मैं उसको बत्ती लगा के नाइट में उसके नीचे कुछ पत्थर ऐसा कुछ रख के, उसके नीचे जो उसका लाइट आता है, वो जो बत्ती का, चिमनी का, उसके नीचे बैठ के मैंने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ऐसे मैंने वहाँ पे दिन निकाले। फिर मैं आप सोचते हो कि मैंने रेंट कैसे दिया, लेकिन मैंने 1 महीना भी रेंट मिस नहीं किया है, हर महीना मैंने उनका रेंट पे किया है। जो मेरे हैंडीकैप का पेंशन आता है गवर्नमेंट से, वो पैसे मैंने उनका रेंट पे किया है। मैंने किसी का उधारी नहीं रखा, किसी के पास ना मैंने हाथ फैलाया। ऐसे वहाँ पे मेरे बहुत सारे महीने निकल गए। तो आगे वो दीदी की ज़िंदगी कैसी थी, कैसे चेंज हो गई, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम था, और मुझे उस समय फैमिली क्या होती है, फैमिली का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करना, उसको कैसे प्रेयर करना, कुछ भी मुझे पता नहीं था। कुछ भी मुझे पता नहीं था, पूरा मैं ज़ीरो थी। लेकिन पता नहीं प्रभु ने मुझे, यीशु मसीह ने वो दीदी की ज़िंदगी में कैसे मुझे यूज़ किया। जो भी हम प्रार्थना किए, सब कुछ वो दीदी की प्रार्थना, हम दोनों ने जो रो-रो के फास्टिंग करके प्रार्थना करते थे, पूरा उसका फैमिली कैसे रीबिल्ड हो गया।
फिर वो कैसे मसीह में बढ़ी, ये सब और नेक्स्ट टाइम फिर वो चर्च को आने लगी, बाइबल मराठी बाइबल पढ़ने लगी। ऐसा बहुत सारा चेंजेस वो दीदी के लाइफ में होता गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी फिर मुझे वहाँ से कैसे मुझे खाना मिल गया और थोड़ा-थोड़ा राशन मुझे कैसे मिल गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।